जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज हम अपने देश पर चर्चा करते हैं। आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली हैं जो हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कर लाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान की उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा। जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे तो रंगदे बसंती के आवाजों पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के नारों में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी सियासतों की जड़ों को हिला दिया करता था। मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। इस दौर की देशभक्ति की कसौटी उनके बाद 62, 65 और 71 के युद्ध में स्वाग गवा देने वाली औरत के हालात, घर के हालात कुछ इस तरह हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया और नन्हे नन्हे न्यालों की लंगोटियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं और बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियां चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गईं। ऐसे हालात हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती है और खत लिखा करती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाह से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच पीछे मत हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। हम जिस धरती पर जीवित हैं, चैन की जिंदगी जी रहे हैं, ये हमें उन महापुरुषों ने दिया है जिन्होंने ना जाने कितने संघर्ष, कितने ही यातनाएं, कितनी ही रातें वो नहीं सोए। आजादी वो तोहफा है जो हमें उन महापुरुषों ने दिया है। तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम देश को उन्नति की ओर ले जाएं और हमारी आने वाली पीढ़ी को एक सशक्त देश प्रदान करें। और सीमा पर बैठे फौजी सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूख, प्यास आदि को सहन करते हमारे देश की सीमा की सुरक्षा करते रहते हैं। सुरक्षा के समय उन्हें अनेक विदेशी घुसपैठियों, आतंकवादियों, आक्रमणकारियों आदि से जूझना पड़ता है। चारों ओर की सीमाओं के सजग पैरी हैं, पहरा देते हुए उन्हें किसी आक्रमण आदि में अपने देश के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम उन्हें सम्मान दें, उनकी अनुपस्थिति में उनके माता पिता तथा बच्चों का संपूर्ण सहयोग करें और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न होने दें और हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव हो। आजादी एक दिन में नहीं मिली है, हजारों गोलियां चल गईं, करोड़ों कोड़े बरस गए। कभी भारत माँ के लाडले लाहौर सेंट्रल जेल में बरसी सिल्लियों पर लिटाए गए, तो कभी काला पानी में एक एक बूंद पानी को तरस गए। ऐसी थोड़ी मिल गई आजादी, ना जाने कितनों ने जान की बाजी लगा दी, कितनों ने भरी जबानी में अपनी लाश बिछा दी। ये जो आजादी है ना, जहाँ पर हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रह रहे हैं, सुरक्षित रह रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता 23 मार्च से होकर गुजरा है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत राजगुरु सुखदेव को फांसी दी थी। और ये जो आजादी है ये हमें 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है। वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड बाग में गोली अपने मस्तक पर उतार ली थी। ये आजादी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई है, जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को जेम स्कूट की बेदर्दी लाठियों ने बरस बरस कर तोड़ दिया था। ये आजादी हमें 30 जनवरी के सिला है कीमत पर मिली है, जब बापू ने हे राम बोलकर हमें हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया था। भारत भूमि अखंड हो, रहे सुरक्षित देश, युग युग तक हम जीवित रहे, यही अमर संदेश। आओ झुककर करें उन्हें सलाम, जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आया है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। और हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये दीवार का सुराग है,
चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान की साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।